हेलो प्रिय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो न्यारका मैथ स्टडी जो चैनल है। इस माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे और घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का मजा लेते हुए आप क्लास 10th का जो मैथ एनसीईआरटी बुक 2024 के अंतर्गत जो बुक है जो अध्याय 3 तक मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते कंटिन्यू पहुंच चुका हूं। आपकी अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूं। तो चलिए आज मैं आपको जो सवाल नंबर सेकंड है, जो इसका सवाल नंबर सेकंड में आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो सवाल नंबर सेकंड को आप ध्यान से देखिए। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहला सवाल हमने बढ़िया अच्छे से कर रहा था, एक एक स्टेप को हमने समझा था, तो आपने भी समझा होगा ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। और आपने उसका रिवीजन भी घर पे किया होगा, एक बार उसने आपने देखा होगा उसको मन से मौखात करके। तो चलिए इसको भी हम सेम करेंगे उसी टाइप का, लेकिन इससे समीकरण थोड़ा अलग लग रहे होंगे इसलिए आपको ये कठिन लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे, इसके बाद समीकरणों को हल करेंगे और एक्स वाई एस इसमें एस और टी दिया है तो एस और टी के हम निकालेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मेरी मेहनत रंग लाए तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक जरूर कर लें, ठीक है, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का मजा लेते हुए ध्यान से समझना। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ, यानी समीकरण नंबर इसको मैं दे देता हूँ एक, लेकिन इसको मैं नहीं दे सकता समीकरण नंबर एक। क्यों? ये अभी बना ही नहीं, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का ऊपर करेंगे, 3 का इस तरफ करेंगे और इसका नीचे कर देंगे। एक तो तरीका ये हो जाता है, एक तरीका एलसीएम लेंगे। जैसे अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, तो मैं इसको एक अलग पेन से लिखकर दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान समझना। इसको मैं अलग पेन से ले रहा हूँ, रेड से वो ब्लैक से। तो ध्यान समझना। देखिए 2 और 3 का एलसीएम हमेशा कितना आता है, तो 2 और 3 का एलसीएम हमेशा 6 आ जाता है, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान समझना, 2 और s में आप अंतर समझ लेना, क्योंकि आप 45 मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि 2 और s है। प्लस इसके बाद और क्या आ जाता है हमारे पास, देखिए 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे हम 3 में तो हो जाएगा हमारा 3 और टी। देखिए भाई चीज भैया आई लौट कर, 2 का ऊपर किया तो 2s और 3 का ऊपर किया तो 3t और 3 का नीचे किया 3 और 3 3 दूनी 6, यही तरीका से। और इक्वल टू क्या चलेगा हमारे पास 6। गुणा हमेशा भाग में जाता है, वो भाग का सॉरी गुणा में जाता है, तो 6 और 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर जो 2 और s 2s और जो प्लस 3t जो आएगी हमारी प्लस 3t इक्वल टू 6 6 हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। 6 6 36। अब हमारा जो सवाल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो सवाल इक्वेशन नंबर इसको आओ सेकंड में दे सकता हूँ, ठीक है। ये अब पूरी तरह से बनने के लिए सवाल हल करने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम सॉल्व। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने जो कल करवाया था मैं उसी मेथड से करवाऊंगा, आपको कोई नया तरीका नहीं लगवाऊंगा। तो देखिए उसी मेथड से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 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 एक समीकरण एक से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण एक से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते चलिएगा, समीकरण एक से हम इसको क्या देखेंगे, समीकरण एक क्या लिखा है, ये लिखा है। तो समीकरण लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक से लिखता हूँ यहाँ पर एस माइनस हो जाता है हमारा टी, टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो एस माइनस टी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप एस का मान निकाल लीजिए या फिर टी का मान निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैं देखिए अगर एस को उस तरफ भेजूंगा तो माइनस का मुझे भाग देना पड़ेगा, ये थोड़ा मिस्टेक मतलब वो हो सकती है। तो मैं टी को उस तरफ भेज देता हूँ, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए तो एस जो है इक्वल टू एस इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 3 और टी उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस टी, ठीक है। इसी को हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा। अब इतना आपको जो क्लियर है, जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए ध्यान से, इतना आपको कंफर्म है। अब इसके बाद आगे और देखना है आपको, ये समीकरण नंबर हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण नंबर इसको 3 दे देता हूँ। समीकरण नंबर 3 इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। s का मान अब आप एक में नहीं रख सकते, s का मान आप समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने समीकरण 1 दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, s का मान, s का जो मान आया है, s का मान, s का मान समीकरण 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 1 2 में, समीकरण 2 में रखने रखने और पर, समीकरण 2 में रखने पर,
तो समीकरण हम 2 में रख देते हैं। अब देखिए ध्यान से समीकरण 2 कहाँ है, जी लिखा है, जी समीकरण 2 लिखा है। तो समीकरण 2 क्या लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो समीकरण लिखा है हमारा 2 और s जो हो जाएगा हमारा 2s प्लस प्लस हो जाएगा हमारा, और इसके बाद आएगा हमारा क्या 3 और t, 3t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 यानी 36 जी हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद और देखिए ध्यान से, अब आपको 45 नहीं समझ लेना, ये 2s है, ठीक है। इसके बाद अब और आगे समझिए, तो ये देखिए ध्यान से, हाँ अब उसके बाद देखिए 2 का 2 रहेगा हमारे पास, s का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया है 3 प्लस t दिया है, क्या दिया है 3 प्लस t, तो जो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस t, 3 प्लस t हो जाएगा, और जो 3t हमारे पास दिया है पहले से, तो 3t का 3t हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 और 6, ठीक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब और इसके बाद और क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से 2 का हम पूरे में गुणा कर देंगे पहले, तो 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 प्लस 2 का करेंगे 3 में, तो हो जाएगा आपका पास 2 t और 3 t और जो हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। और क्या करेंगे, ठीक है और कर लेते हैं, 2t और 3t जुड़ जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 t इक्वल टू 36, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके बाद देखिए ध्यान से 6 को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो देखिए ध्यान से जी हमारे पास लिखा है 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। अब इसके बाद और क्या करेंगे, फिर इसके बाद और अगला स्टेप लिखेंगे 5t इक्वल टू 36 में से जाएगा तो बचेगा आपके पास 30, ठीक है। और देखिए तो t 5 बटे 5 लिखा है गुणा में, तो जाएगा भाग में, तो देखिए ध्यान से जो t का जो मान आएगा हमारे पास, तो 5 का भाग लग जाएगा 30 में, तो 5 का हो जाएगा हमारे पास 30, तो जो t का मान आया वो हमारे पास 6 निकल कर आ गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा एक एक स्टेप। मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा 100%। अब देखिए टी का मान आपकी इच्छा, समीकरण 3 में रखो या 2 में रखो या 1 में रखो, आपकी इच्छा है। तो मेरा सजेशन ये है कि इसमें तो आप रखना ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगा इसमें, तो आप इसमें रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, 3 स्टेप हो जाएंगे, इसमें 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि समीकरण आप हमेशा 3 में ही रख दो, आपकी इच्छा अगर रख सकते हो तो ये 2 में भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रख रहा हूँ टी का मान समीकरण 2 में 3 में रखने पर रख रहा हूँ यहाँ पर टी का मान समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर रखा हूँ समीकरण 3 में रखने पर, देखता है रख देता हूँ, अब ध्यान से समझते चलना। समीकरण 3 में किस प्रकार रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या लिखा है, s इक्वल टू 3 प्लस t, ये लिखा है ना, तो s इक्वल टू 3 प्लस t, तो देखिए s का मान तो ऐसे ही रहेगा और 3 का हमारे पास 3 रहेगा, लेकिन t का मान हम निकाल चुके हैं, t का मान 6 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 6, तो जो s का मान निकल कर आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 9, और यही हमारा राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। s का मान 9 और t का मान 6। आप अब जाइए अपनी प्रश्नावली में और आप मिला लीजिए, आपके 100% जो आंसर आए हैं वो जेईओ में। आई होप जो मैंने आपको समझाया है आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा, मैंने जो मेहनत की आपको अच्छा लगा होगा एक एक स्टेप, और अगर आपको अगर अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाएं, और अपना किसी प्रकार का अगर डाउट है, किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर छोड़ दें आपको ये समझ नहीं आया है। मैं आपको पर्सनली आपको कमेंट के द्वारा या फिर मैं आपको एक वीडियो की सजेशन के द्वारा या इसको डबल समझाने के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको एक बार और समझना है तो आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से एक बार और समझने की विधि आप ध्यान समझना, मैं इसको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ फास्ट। देखिए ये समीकरण नंबर 1 दिया है, तो समीकरण नंबर 2 दिया है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम आ जाता है, 3 और 2 का एलसीएम हमारे 6 जाता है। इसके बाद 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2s हो जाएगा, 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा आपका पास 3t। इसके बाद एक बराबर बराबर 6 का 6, इसके बाद देखिए 2s का 2s और 3t का 3t और 6 आता है भाग का गुणा में, 6 गुणा 6 मतलब 36 में डाल दिया, तो जी हो जाता है हमारे पास क्या 2s और 3t इक्वल टू 36। समीकरण नंबर 2 देते थे। यहाँ पर समीकरण 1 को हम सॉल्व करेंगे, आपकी इच्छा 2 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने समीकरण 1 को उठाया, समीकरण 1 और इसमें मैंने s का मान निकाल लिया, तो t को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो 3 + t =
इस फॉर्म में 3 मान लिया, ठीक है। इसके बाद s का मान समीकरण जो s है वो समीकरण में 3 वो सेकंड में रख रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ, तो इसमें मैं रख देता हूँ। तो देखिए 2s और प्लस 3t इक्वल टू 36। देखिए 2 का 2 आ जाता है, s का मान हम निकाल चुके हैं कितना 3t, 3 प्लस t, तो 3 प्लस t रख दिया और फिर 3t और 36 का 36, 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 2 का t में किया तो 2t और प्लस 3t, ठीक है। और जे सिंपल। इसके बाद क्या किया, 6 के 6 और 2t 3t कितना होगा 5t और 36 के 36। इसके बाद 6 को मैंने उस तरफ भेजा तो 5t के 5t, 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 36 में से 6 गए तो आपके पास बचे 30 और 5 का मैंने भाग दे दिया तो 5 का 30, तो यानी t का मान कितना आ गया आपके पास 6। t का मान समीकरण 3 में रखने पर आप क्या चाहो तो एक और 2 में भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो s इक्वल टू 3t, s इक्वल टू 3 प्लस t, तो s का s 3 का 3 और t के मान की जगह आपका पास दिया जाएगा तो 6 का 6 34 9 या इसका मान 9 हो जाता है। आपको समझ में इतना आ गया होगा, 2 बार मैंने आपको समझाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक जरूर करते जाए, सब्सक्राइब कर ले वीडियो को।